लेकिन बांसुरी जी वाकई जिम्मेदारी तो बनती है, आपकी भी बनती है, प्रियंका कक्कड़ जी की बनती है। आप लोग जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं? मतलब इसका धुआं उसका धुआं। और फिर मैं विवेक चट्टोपाध्याय जी आपसे पूछूंगा, मैं मध्य प्रदेश में, मैंने खुद में बचपन में अपनी बुआ के घर खेती किसानी की है, हमारे यहाँ कोई पराली नहीं जलती है। ये पंजाब और हरियाणा के किसान जो इतने मालदार है वही क्यों जलाते हैं, मैं आपसे समझूंगा। लेकिन बांसुरी जी बताइए बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से नहीं हटा जा रहा है। प्रियंका जी ने मुझसे 2 सवाल पूछे, मैं उनका जवाब दे देती हूँ कि हाँ बिल्कुल। आप देखिए, जहां तक बात है आरटीआई लगाने की, सवाल पूछने की, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर बिढूरी जी ने भी आरटीआई भी लगाई, हरीश खुराना जी ने भी आरटीआई लगाई, और हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिढूरी जी ने तो विधानसभा में ये सवाल भी पूछा, जिसके जवाब में ये पता चला कि 68 लाख रुपीस आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने डीकंपोजर के लिए लिया था, पराली का इशू डील करने के लिए, और उसके बदले 23 करोड़ रुपए केवल विज्ञापन में लगा दिए। और रही बात कि सेंटर ने क्या करा, तो मैं पूछना चाहूंगी प्रियंका जी से, आप इतनी उत्तेजित हो रही है, ये जो 3,333 करोड़ रुपए जो पंजाब, हरियाणा, एनसीआर के बाकी स्टेट्स और दिल्ली को मिला, ये फिगर मैं कोई हवा से निकाल के नहीं आ रही, ये प्रेस रिलीज है 30 अक्टूबर 2023 की जो पीआईबी ने निकाली है। और तीसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूं कि ये जो ग्रेडेड रिएक्शन, जो ग्राफ है, ये जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, इसमें भी चौथे स्टेज का ऑर्डर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही निकाला है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आप तो इतनी लोकप्रिय सरकार है ना, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, पंजाब की जनता ने आपको चुना है, बात राजनीतिकरण की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। बात यह है कि ये जिम्मेदारी जनता ने भी चुनकर आम आदमी पार्टी पर लगाई है, और खुद आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में आकर ये जिम्मेदारी अपने सिर ली है। तो मुझे ये बताइए कि गारंटी देते हुए, और जब चुनाव से पहले, पंजाब के चुनाव से पहले तो पराली जलना आपकी जिम्मेदारी थी और आप इससे डील कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी सरकार आई, पूरा का पूरा रेटरिक बदल दिया। आज के दिन गोपाल राय पूरा का पूरा राजनीतिकरण करके सब कुछ भाजपा के सिर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसका ये कहां की रीत? ठीक है प्रियंका कक्कड़ जी, मुझे जरा 1, 2, 3 आपने जो आंकड़े दिखाए हैं पॉल्यूशन के वो बताइए। और प्रियंका जी का एक बयान भी है ना कि कितना बोला था प्रियंका जी, 33% पॉल्यूशन कम हो गया है दिल्ली में। 31%। ठीक है, मैं इस 31% भी आता हूं प्रियंका जी। अब प्लीज मुझे वो ग्राफिक्स दिखाइए, 1 तारीख को क्या था AQI, 2 को क्या था, 3 को क्या था। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, प्लीज ग्राफिक ले आइए प्रोड्यूसर। नहीं, मैं आपको फार्म फायर्स के बारे में बता रही थी। मैं पूछ रहा हूँ, AQI 1 नवंबर को था 336, 2 नवंबर था AQI 343, 3 नवंबर था AQI 460। अब 4 नवंबर पर आइए प्लीज। 4 नवंबर AQI था 450, 5 नवंबर AQI था 600, 6 नवंबर AQI था 500 प्लस। अब मुझे बताइए 31% कम हुआ है कि 100% बढ़ गया है? प्रियंका जी प्लीज। दीपक जी, मैं भाजपा नहीं हूं जो दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारियों से भागूं या ना बता पाऊं कि दिल्ली को स्पेसिफिकली केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया। जो बांसुरी जी ने यहाँ पे झूठ बोला, या बोलूं कि ऑड इवन से कुछ फायदा नहीं होता, जो बांसुरी जी ने यहाँ झूठ बोला और पार्लियामेंट में क्वेश्चन का आंसर में माना इनके अपने एमपी ने कि कम होता है। दूसरी चीज, आप जो ये आंकड़े पढ़ रहे हैं, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, मेरे फेफड़े और आपके फेफड़े सेम है। जो मैंने आपको एडवाइस दिया कि गंगा जी में डूब जाइए यमुना जी की तरह, क्योंकि बांसुरी जी ने उसका राजनीतिकरण किया और यमुना के प्रदूषण पे जा रही थी, तब मैंने गंगा का उदाहरण दिया। मैं आपको बता रही हूं कि आम आदमी पार्टी इकलौती सरकार है जो लगातार काम कर रही है। आप मेरे को एक भी इनका मुख्यमंत्री मोदी जी, इनका कोई एमपी, दिल्ली का एमपी, हरियाणा का एमपी बता दीजिए जो काम कर रहा हो। दूसरा, जो आपने AQI के आंकड़े गिने, अगर आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ में उसी दिन के नोएडा के आंकड़े गिन दीजिए, उसी दिन के बागपत के आंकड़े गिन दीजिए, उसी दिन के गुड़गांव के आंकड़े गिन दीजिए। आप अगर जब तक ये करते रहेंगे, देखिए हम मानते हैं हम काम कर रहे हैं। अब इतनी छोटी सी बात है, हम हरियाणा को चिट्ठियां लिख के परेशान हो चुके हैं, और मैं बांसुरी जी को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये मैसेज आगे दे दें अगर उनकी चलती है तो, कि ये जो BS3 और BS4 फ्यूल हमने दिल्ली में बैन करा हुआ है,
वो बसें एज एन इमरजेंसी मेजर दिल्ली में आनी रोक दी जाए हरियाणा से। ये जरूरी है इस टाइम, क्योंकि हर स्टेप काउंट करता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। मेरा बांसुरी जी से यहाँ पे बैठ के रिक्वेस्ट है कि हर बार अगर हम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ करते हैं तो इनके जो एमपीज हैं वो जानबूझ के ऐसे रूल्स को तोड़ के उसको पब्लिसिटी ना दें कि हम तो करेंगे। मेरा इनसे यहाँ पे बैठ के रिक्वेस्ट है कि अगर पटाखों पे प्रतिबंध है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर द्वारा, तो इनके जो नेता हैं वो पटाखों को जलाने की सलाह ना दें, सबको उस पे उत्तेजित ना करें प्रदूषण और फैलाने में। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि मैं अंडरस्टैंड करती हूं, मैं ओन अप करती हूं ये प्रॉब्लम। हमारी पार्टी काम कर रही है लगातार, थोड़ी सी हेल्प अगर बीजेपी कर देगी तो कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपने 31% के बारे में नहीं बोला कि वो आंकड़ा बढ़ क्यों रहा है, लगातार बढ़ क्यों रहा है। 31% कैसे कम हुआ, किस आधार पे कम हुआ? प्रियंका जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विवेक चट्टोपाध्याय जी मुझे बताइए। बता देती हूँ, ये मैं आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी मैं आऊंगा आपके पास। विवेक चट्टोपाध्याय जी विशेषज्ञ है मेरे साथ, और डॉक्टर वेद प्रकाश जी। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, मैंने कहा मैं यमुना जी में कूद जाऊं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, प्रियंका जी ने गंगा जी बता दिया। ये बताइए कि दिल्ली में रहते रहते, मेरी 50 साल की उम्र है, मेरे ख्याल से 60 की होगी तो 55 में निपट जाऊंगा, ऐसा ही कुछ होगा मेरे साथ। डॉक्टर वेद प्रकाश जी सुन पा रहे हैं मेरी बात आप? मेरा सवाल आपसे है, कितनी साल एवरेज लाइफ एक आदमी की कम हो रही है दिल्ली में इस हालात में? आप लोगों का क्या कैलकुलेशन है डॉक्टर्स का? देखिए दीपक जी, एक बड़ी चुनौती है जिस तरह से पॉल्यूशन के लेवल्स लगातार बढ़ रहे हैं। रेड जोन में कई शहर हैं, दिल्ली पे तो चर्चा हो ही रही है, अन्य कई शहर भी हैं, और कहीं न कहीं हम लोगों को एक सम्यक विचार करके एक ऐसी स्ट्रेटजी रखनी होगी जो दूरगामी इफेक्ट दें। ये पीस मील एक्सरसाइज से नहीं होगा। इसमें जो मेजर्स लेने हैं, जो पॉल्यूशन बढ़ाने के जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सभी को एड्रेस करना होगा और होलिस्टिक तरीके से एड्रेस करना होगा। ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा नहीं है। ये मैं तो कहूँगा कि हम सब लोग इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जो एक कंट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते हैं, वो सारे कंट्रीब्यूशंस मुझे लगता है कि हम सबको ये समझना होगा, ये सारी समस्याएं हम सबके द्वारा ये कम से कम खड़ी की जा रही है, कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक एवरेज लाइफ कितनी कम हो रही है डॉक्टर साहब, कोई कैलकुलेशन का है इन हालात में? देखिए, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लगभग 20 सिगरेट पीने के बराबर एक दिन में इतना पॉल्यूशन दिल्ली और अन्य शहरों की तरफ बढ़ रहा है, तो उससे जो लंग हेल्थ है वो कंप्रोमाइज हो रही है। हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, COPD की बीमारी बढ़ रही है, एलर्जी और अस्थमा के जो रोगी हैं उसमें इजाफा हो रहा है, आँखों की एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है, गले में खराश होना। ये देखिए सारे जितने भी कारक हैं, इस सब से जो लंग हेल्थ है, कार्डियक हेल्थ है और ओवरऑल हेल्थ है वो कंप्रोमाइज हो रही है। इसमें इस तरह की स्टडी देना तो मुश्किल है कि कितने एज कम हो रही है, लेकिन कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है। जो COPD और सांस के रोगी हैं उनको लंग अटैक हो सकते हैं, दौरा पड़ सकता है अस्थमा का, एलर्जी की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये तमाम तरह के जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं, एक तरह से हम लोग हवा को अवॉइड नहीं कर सकते, उसी हवा में सबको सांस लेनी है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को इस पर चिंतित होने की आवश्यकता है। ठीक है, नेशनल डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल